हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं कुछ और बेसिक की बात करते हैं। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कुछ और बेसिक पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे कि हमारा है मेश क्या होता है, लूप क्या होता है, ठीक है, नोड क्या होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नोड क्या होता है किसी सर्किट में, ठीक है। तो उस नोड की बात करते हैं। तो देखिए, नोड जो होता है किसी सर्किट में, नोड जो होता है वो एक जंक्शन होता है जहां पे दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या ब्रांचेस आकर क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं, ठीक है। तो नोड क्या है? नोड इज ए जंक्शन वेयर टू आर मोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट बोल दो या तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर कनेक्टेड, ठीक है। तो मैं इसके डेफिनेशन लिखता हूं कि node is a junction where जंक्शन और इसके साथ डाल बोल देते हैं तो हम कि जंक्शन पॉइंट where two or more electrical elements are connected, ठीक है। तो नोड क्या है आपका? नोड इज ए जंक्शन पॉइंट है। ये क्या है आपका? जंक्शन पॉइंट है जहां पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट या कंपोनेंट आकर क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एग्जांपल देखिए सर, एग्जांपल मैं एक सर्किट डायग्राम बनाता हूं, ये आपका एक सर्किट है। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, V। ये R1 एक रेजिस्टेंस है, ये R2 है, ये आपका R3 हो गया, और ये आपका क्या है, आपका R4, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि नोड इज ए जंक्शन पॉइंट वेयर टू आर मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आर कनेक्टेड। तो देखिए कहाँ कहाँ पे दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्टेड है। तो आप देखोगे एक इस पॉइंट पर, ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए, एक इस पॉइंट पर इसका नाम दे देते हैं बी। यहाँ पे देखिए दो लोग कनेक्टेड है, एक वोल्टेज सोर्स और एक रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है। बी पॉइंट पर R1, R2 और R3 कनेक्टेड है, ठीक है। और एक पॉइंट हम दे देते हैं सी, ठीक है। सी पर देखिए कितना कौन कौन कनेक्टेड है, R2 और R3 कनेक्टेड है, ठीक है। अब नीचे भी देखेंगे तो ये पॉइंट जो है डी, इसको हम डी बोल देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं ई और इसको नाम दे देते हैं एफ। तो आप देखोगे कि ई और एफ पॉइंट के बीच में कुछ कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है। ई और एफ के बीच में एक सिंगल लाइन है, ठीक है, सिर्फ एक सिंगल लाइन है, एक सिंपल सा तार है, ठीक है। तो इसका मतलब ई और एफ जो है वो एक ही पॉइंट है, क्योंकि इनके बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, ना रेजिस्टेंस है, ना वोल्टेज सोर्स है, ना करंट सोर्स है, ठीक है। तो सिर्फ एक सिंपल तार है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि एफ और ई जो है वो एक सिंगल पॉइंट, मतलब दोनों एक ही जगह है, ठीक है। इसी तरह ई और डी के बीच में भी देख रहे हो आपके कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक सिंपल तार है। तो इसका मतलब ई और डी भी एक ही पॉइंट है, दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, एक पॉइंट बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एफ ई और डी तीनों क्या है, एक सिंगल पॉइंट है, क्योंकि एफ ई और डी के बीच में कोई एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ एक क्या है, सिंगल तार है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक ही पॉइंट है। मतलब कि इस फिगर को इस तरह भी बनाया जा सकता था, इस फिगर को आप इस तरह भी बना सकते थे,
ठीक है। यहाँ पर क्या है आपका एफ ई और डी पॉइंट क्या है आपस में कनेक्टेड है, क्योंकि इनके बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट क्या है एक ही जगह पे है। ठीक है, ये आपका पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये R1 रेजिस्टेंस, ये R2 रेजिस्टेंस, ये आपका R3 और ये आपका क्या हो गया R4 और ये वोल्टेज सोर्स हो गया आपका V। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि एक नोड यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो नोड को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो कैटेगरी में रख सकते हैं। कितने कैटेगरी में रख सकते हैं? दो कैटेगरी में। एक आपका आ गया सिंपल नोड, क्या आ गया आपका सिंपल नोड। सिंपल नोड किसको बोलेंगे? जहां पर एक आपका आ गया सिंपल नोड। सिंपल नोड को क्या बोलेंगे? सिंपल नोड कहां पे बोलेंगे? जहां पे सिर्फ दो एलिमेंट कनेक्टेड हो। सिंपल नोड कहां किसको बोलेंगे? जहां पे सिर्फ दो एलिमेंट कनेक्टेड हो। तो यहां पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में इसको याद रखने के लिए कि ओनली टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, यहां पर कितने एलिमेंट कनेक्टेड होंगे? दो एलिमेंट जहां पे सिर्फ कनेक्टेड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? सिंपल नोड बोलेंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह अब आपका आता है प्रिंसिपल नोड। प्रिंसिपल नोड, प्रिंसिपल नोड किसको बोलेंगे? जहां पर मोर देन क्या होंगे? टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड। ठीक है, जहां पर दो से अधिक एलिमेंट कनेक्टेड होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल नोड बोलेंगे। तो एक बार देखिए, नोड को हमने कितनी कैटेगरी, पहले सबसे पहले देखिए कि नोड क्या है। नोड क्या है? नोड इज अ जंक्शन वेयर टू आर मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आर कनेक्टेड। नोड इज अ जंक्शन वेयर टू आर मोर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट आर कनेक्टेड। ठीक है, नोड एक जंक्शन पॉइंट है जहां पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके ये सर्किट, इस सर्किट में हम देख रहे हैं कि ए बी और सी। ए पर देख रहे हैं वोल्टेज सोर्स और रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है, तो इसका मतलब एक नोड ये बन गया। बी पॉइंट पर हम देख रहे हैं कि R1 R2 R3 कनेक्टेड है, इसका मतलब एक नोड बी पॉइंट बन गया। सी पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि R2 और R4 कनेक्टेड है, तो इसका मतलब एक नोड आपका बन गया क्या? सी पॉइंट। ठीक है, लेकिन जब नीचे बात करें, नीचे की तरफ देखें तो एफ ई के बीच में कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिंपल एक तार है। ठीक है, ठीक उसी तरह ई और डी के बीच में भी कुछ नहीं लगा हुआ है, वहां पर भी एक सिंपल तार है। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ ई और डी जो है वह सब क्या है? एक ही पॉइंट है। एफ ई और डी जो है आपका वो सब क्या है? एक ही पॉइंट पर है। मतलब इस फिगर को हमने इस फिगर में कन्वर्ट कर दिया, जहां पर एफ ई और डी को हमने क्या बना दिया? एक सिंगल पॉइंट बना दिया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर कितने एलिमेंट्स कनेक्टेड है? एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस R3, एक रेजिस्टेंस R4। इसका मतलब एक नोड यहाँ पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीन नोड दिख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में ये कितने नोड है? सिर्फ एक नोड है। ठीक है, तो देखो अब इसमें हमने बताया कि सिंपल नोड होता है और एक क्या होता है? प्रिंसिपल नोड होता है। सिंपल नोड क्या होते हैं? जहां पे टू एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। कितने एलिमेंट्स? टू एलिमेंट्स कनेक्टेड हो। और प्रिंसिपल एलिमेंट क्या होते हैं? प्रिंसिपल एलिमेंट वो होते हैं जहां पे दो से अधिक एलिमेंट क्या हो? कनेक्टेड हो। तो चलिए पहचानते हैं कि इसमें कौन सिंपल नोड है इस सर्किट में और कौन प्रिंसिपल नोड है। तो हम जब ए की बात कर रहे हैं तो ए आपका क्या है? सिंपल नोड है, जिसको हम NS से दिखाएंगे। ठीक है, यहां पर ए लिख देते हैं। नोड ए आपका क्या है? ए नोड जो है आपका क्या है? सिंपल नोड है। ठीक उसी तरह बी पॉइंट की जब बात कर रहे हैं तो बी पॉइंट पे तीन एलिमेंट कनेक्टेड है, इसका मतलब जो ये बी नोड्स है वो क्या है? प्रिंसिपल नोड है। ठीक उसी तरह सी की बात जब करेंगे तो सी पर कितने एलिमेंट कनेक्टेड है? दो एलिमेंट। इसका मतलब ये जो सी पॉइंट है वो कैसा नोड है?
सिंपल नोड है। ठीक है, ठीक उसी तरह हम देख रहे हैं कि एफ, ई और डी तीनों क्या है, एक ही पॉइंट पर हैं। तो इसका मतलब हम इस पूरे को मिलाकर एक क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, प्रिंसिपल नोड बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 एलिमेंट आपके कनेक्टेड है, 2 से अधिक है। तो जाहिर सी बात, ये क्या बन जाएगा आपका प्रिंसिपल एलिमेंट। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये आपका एक प्रिंसिपल एलिमेंट बन गया। इसको एक कॉमन पॉइंट अगर नाम देते हैं, क्या नाम दे सकते हैं, मान लेते हैं एक्स दे देते हैं, एक्स एंड पी बन गया। ठीक है, तो इस सर्किट में हमने देखा कि 2 आपके सिंपल नोड हैं, ए और सी, और 2 नोड जो है आपके वो क्या है, प्रिंसिपल नोड है। कौन कौन से नोड, बी और ये तीनों को मिलाकर जो बन रहा है वो एक्स, ये भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल नोड है। ठीक है, तो ये नोड का कॉन्सेप्ट था कि किसी भी सर्किट में नोड्स क्या होते हैं, नोड्स आपका एक जंक्शन पॉइंट होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट क्या होते हैं, आगे कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ब्रांच क्या होती है। ठीक है, तो ब्रांच के बारे में देखते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। तो देखिए, ब्रांच जो होता है वह एलिमेंट कनेक्शन होता है बिटवीन 2 नोड्स। ठीक है, क्या होता है ब्रांच, ब्रांच जो होता है वह एलिमेंट कनेक्शन होता है बिटवीन 2 नोड्स। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो ब्रांच होता है वह एलिमेंट के कनेक्शन को रिप्रेजेंट करती है बिटवीन 2 नोड्स, 2 नोड के बीच में। मतलब 2 नोड के बीच में एक इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट कनेक्टेड है उसी को हम क्या बोल देंगे, ब्रांच बोल देंगे। ठीक है, तो ब्रांच, ब्रांच क्या होता है भाई, इट इज अ एलिमेंट कनेक्शन, एलिमेंट क्या जी, कनेक्शन बिटवीन 2 नोड्स। ठीक है, 2 नोड के बीच में एलिमेंट के कनेक्शन को बताता है क्या, ब्रांच। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो अभी पीछे वाला फिगर बनाते हैं, लास्ट फिगर। चलिए इस सर्किट को थोड़ा और सिंपल कर देता हूं मैं। इस सर्किट को सिंपल करने के लिए यहां से मैं इस रेजिस्टेंस को हटा देता हूं। तो देखिए 2 नोड्स के बीच में, तो नोड्स के बीच में देखो ये ए बी, अभी देखिए ये सारा पॉइंट क्या होगा, एक ही जगह आएगा। तो ये सी यहाँ पर भी, तो सी यहाँ पर भी आएगा, और इनके बीच में भी कुछ नहीं है, तो ये भी सी है और ये भी क्या है आपका सी, क्योंकि उनके बीच में कुछ है नहीं तो सी सी मान दोगे, अभी पीछे ही बताया मैंने। तो देखिए यहाँ पे एक ब्रांच ये है, इस नोड के बीच में देखो ये क्या लगा हुआ है, वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। तो एक ब्रांच ये है आपकी, एक ब्रांच आपकी क्या है, बी और सी के बीच में जो लगा हुआ है वो भी एक ब्रांच है, क्योंकि ये भी एक नोड है आपका। और इसी तरह बी और सी के बीच में ये लगा हुआ जो ब्रांच है ये भी आपका क्या है, नोड। मतलब एक ये ब्रांच है, ब्रांच 1 2 तीसरी ब्रांच, और ये क्या हो गया, चौथी ब्रांच। ठीक है, 2 नोड्स के बीच में क्या बताता है, ब्रांच क्या है, 2 नोड के बीच में एलिमेंट का कनेक्शन को बताता है कि वो क्या बनाता है, बन जाता है हमारा ब्रांच। ठीक है, तो देखिए ए और बी के बीच में क्या कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस R1 कनेक्टेड है। तो एक ब्रांच ये हो गया, ये R2 हो गया, और ये आपका क्या हो गया, R3 हो गया। क्लियर, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि मेश क्या होता है। ठीक है, मेश क्या होता है, तो देखिए मेश जो होता है वो एक क्लोज लूप होता है, एक क्लोज पाथ होता है। ठीक है, मेश क्या होता है, एक क्लोज लूप होता है या एक क्लोज पाथ होता है जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज लूप पॉसिबल न हो। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेश जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज लूप होता है जिसके अंदर कोई दूसरा क्लोज लूप प्रेजेंट न हो। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, तो जैसे कि इस सर्किट की बात करें तो इसमें मेश कौन क्या क्या है, तो मेश की अगर बात करें, इस फिगर को थोड़ा और अच्छा कर देता हूं मैं, इसको हटा देता हूं।
तो मेश अगर इस फिगर में देखें तो मेश कहाँ पर है, तो मैंने क्या बताया, मेश इज ए क्लोज लूप, मतलब एक क्लोज पाथ है जिसके अंदर कोई दूसरा और क्लोज पाथ पॉसिबल ना हो, ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ, स्मॉलेस्ट क्लोज लूप की बात कर रहा हूं। तो देखिए, तो इस सी पॉइंट से अगर हम चलना प्रारंभ करें तो सी से ए से बी, बी से सी, एक आपको ये मेश दिख रहा है, मेश 1, दूसरा कहाँ पे दिख रहा है मेश, एक सी से बी, बी से सी, फिर इस तरह आएंगे, तो एक आपको मेश ये दिख रहा हुआ है, दूसरा, तीसरा मेश क्या पॉसिबल हो सकता है, आप कहोगे कि सर ये वाला एक पाथ अगर हम ले लें तो क्या ये मेश नहीं बनेगा, ये वाला पाथ, तो ये वाला पाथ जो है यहां से यहां तक अगर देखोगे तो इसके अंदर एक क्लोज लूप और पॉसिबल हो जा रहा है कि ये वाला पाथ, ठीक है, तो वह मेश नहीं आएगा, वो किस में चला जाएगा, वो लूप में चला जाएगा। मेश में क्या होगा कि मेश जो है एक क्लोज लूप तो है लेकिन वो क्या है, स्मॉलेस्ट है, मतलब उसके अंदर कोई दूसरा क्लोज लूप पॉसिबल ना हो, ठीक, स्मॉलेस्ट क्लोज लूप होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसकी डिफिनेशन क्या होगा, तो इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं कि इट इज अ क्लोज पाथ, क्लोज पाथ है, ठीक है, दैट डज नॉट हैव फर्दर क्या जी, क्लोज क्या पाथ, ठीक है। तो देखिए मेश क्या है, मेश इज ए क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ तो है जिसके अंदर क्या हो, दैट डज नॉट हैव, मतलब जिसके दैट डज नॉट हैव फर्दर क्लोज पाथ, जिसके अंदर दूसरा क्लोज पाथ पॉसिबल ना हो, ठीक है, मतलब एक स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ जिसके अंदर कोई और दूसरा क्लोज पाथ ना दिखे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मेश कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इस फिगर में मेश कितने थे, 2 मेश थे, एक मेश ये छोटा वाला बॉक्स हो गया, एक ये वाला, लेकिन ये बड़ा वाला नहीं हो रहा था, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो है क्लोज पाथ पॉसिबल था, ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पर मेश कितने हैं, 2 ही मेश है, ये वाला पाथ, ये वाला मेश जो है नहीं पॉसिबल होगा, क्लियर, ठीक है। तो मेश क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है, ठीक है, एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर दूसरा क्लोज पाथ पॉसिबल ना हो, उसको हम क्या बोल देंगे, मेश बोल देंगे, क्लियर। चलिए इस फिगर में दो मेश थे हमारे। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो लूप की बात करें, लूप क्या होता है, तो लूप भी एक क्या है, क्लोज पाथ है, लूप भी एक क्लोज पाथ है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा कि इसके अंदर एक से अधिक क्लोज पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है, लूप भी आपका क्या है, एक क्लोज पाथ है, लेकिन इसके अंदर एक से अधिक क्लोज पाथ पॉसिबल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन इसमें, ठीक है। मेश और लूप में क्या डिफरेंस है, मेश जो है ये जो क्लोज पाथ है और उस क्लोज पाथ तो है, लेकिन उसके बाद एक कंडीशन क्या है कि उसके अंदर दूसरा क्लोज पाथ नहीं होना चाहिए, ठीक है, मतलब वो एक स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है जिसके बाद कोई दूसरा क्लोज पाथ उसमें पॉसिबल नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोल देंगे, मेश बोल देंगे। लेकिन लूप में क्या है, लूप भी आपका एक क्लोज पाथ है, लेकिन उस लूप में एक से अधिक लूप हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, एक से अधिक लूप पॉसिबल हो भी सकते हैं लेकिन और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लूप में दोनों कंडीशन है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों की कंडीशन है, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन लिखेंगे कुछ इस तरह कि इट इज आल्सो क्या, अ क्लोज, क्या जी, देखिए इधर क्या है, इट इज आल्सो, ये इसको रख दो, इट इज आल्सो ए क्लोज पाथ दैट, अब इस क्लोज पाथ तो है लेकिन इसके अंदर क्या हो सकता है, 2 से अधिक, मतलब
और भी क्लोज पाथ पॉसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों कंडीशन है इसमें। दैट मे और मे नॉट हैव, दैट मे और मे नॉट हैव फर्दर क्लोज पाथ, फर्दर क्लोज पाथ, ठीक है, फर्दर क्लोज पाथ, ठीक है। तो आपको मेश और लूप में थोड़ा डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि मेश जो है एक क्लोज पाथ है, लेकिन उसके अंदर दूसरा कोई क्लोज पाथ पॉसिबल नहीं होना चाहिए, मतलब वो एक स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन लूप की क्या बात है, लूप भी एक टाइप का क्या है, क्लोज पाथ है, लेकिन उसके अंदर दूसरा लूप या दूसरा क्लोज पाथ पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन है, बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए लूप और मेश में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, क्लियर। तो अब इस फिगर में बात करें तो अभी हमने इस फिगर में देखा कि ये हमारा क्या था, छोटा वाला बॉक्स क्या था, एक मेश था, फिर उसके बाद ये वाला छोटा बॉक्स मेश था। तो यानी हम मेश को इसमें देखें, इस फिगर में मेश का नाम देना चाहें तो मेश का नाम क्या होगा, पहला मेश क्या होगा, मेश 1 की बात अगर करें तो मेश 1 की बात अगर कर रहे हैं इसमें, तो मेश 1 कौन है इसमें हमारा, ए बी सी और फिर घूमकर कहां पर आके ए पर, तभी तो क्लोज पाथ होगा ए से ए पर। दूसरा मेश इसमें क्या हमारा, मेश 2 का नाम अगर देना चाहें तो इसमें क्या होगा, बी सी और फिर क्या दे, बी सी फिर सी पर, फिर सी पर, फिर बी, एक ये कंप्लीट हो गया। इसमें ए बी सी सी, एक सी और डाल देता हूं, सी सी ए, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे दो मेश थे, ए बी सी सी ए, ठीक है। ठीक उसी तरह बी सी 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 बी। अब यहाँ पे सी सी क्यों आ रहा है, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ, एक सिंपल तार है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं एक ही पॉइंट है, इसलिए उस सारे का नाम क्या है, सभी का नाम क्या है हमारा, सारे ऑल पॉइंट्स किस नाम से हैं, सी से नाम से, ठीक है। अगर कोई बीच में एलिमेंट लगा था तो सी नहीं रहता, कुछ और नाम दिया जाता। अब इसमें लूप कितने होंगे, तो लूप 1 की बात करते हैं। तो देखिए लूप में थोड़ा सा क्लियर करना है कि लूप में कंडीशन एक दी हुई है कि मे और मे नॉट हैव फर्दर क्लोज पाथ, मतलब उसके अंदर एक क्लोज पाथ हो भी सकता है पॉसिबल और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए लूप 1 की बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें तो ए बी सी सी फिर ए, एक लूप है जो कि यहाँ पे मेश था, यहाँ पे लूप है, दोनों कंडीशन सही है। लूप 2 की बात करें, लूप 2 की बात करें तो लूप 2 क्या आ गया हमारा, यहाँ पे जो हमारा हो गया बी सी 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 बी, एक लूप ही हो गया। तीसरा क्या हो सकता है इसे हमारा, तीसरा लूप हो सकता है, क्या हो सकता है हमारा तीसरा, बड़ा वाला ले ले, ए बी जो पीछे भी बनाया था, ए बी, ये वाला फिगर, ये हमारा बन जाएगा थर्ड वाला, ए बी सी सी फिर सी और फिर एक सी और फिर कहाँ पे ए पर, देखिए ए बी सी 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 फिर ए पर, ठीक है। एक तीसरा लूप हो गया, ठीक है। इस बड़े वाले लूप में देखोगे तो ये लूप पॉसिबल है और एक ये लूप पॉसिबल था, दोनों लूप पॉसिबल थे, ठीक है। तो ये हमारे लूप हो गए और ये हमारे मेश हो गए, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये हो गया आपका नोड, ब्रांच और मेश। तो एक बार रिपीट कर देता हूं मैं, नोड क्या था, नोड क्या था, एक जंक्शन पॉइंट था जहां पर दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल एलिमेंट क्या होते हैं, कनेक्टेड थे, ठीक है। तो नोड था, तो नोड इज ए जंक्शन पॉइंट, नोड इज ए जंक्शन पॉइंट वेयर 2 or more इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट आर कनेक्टेड, ठीक है। तो एक जंक्शन पॉइंट था जहां पे दो या दो से अधिक इलेक्ट्रिकल
कंपोनेंट थे आपके क्या थे, कनेक्टर थे। और नोड हमारे कितने टाइप के थे, दो टाइप के थे, सिंपल नोड और प्रिंसिपल नोड। सिंपल नोड को किसको बोला गया, सिंपल नोड उसको बोला गया जहां पे सिर्फ दो एलिमेंट कनेक्टेड थे, ठीक है। और प्रिंसिपल नोड कहां पे बोला गया, जहां पे दो से अधिक एलिमेंट आपके क्या थे, कनेक्टेड थे, ठीक है, क्लियर। ठीक, उसके बाद आपका डिफिनेशन नेक्स्ट आया कि ब्रांचेस क्या होता है। तो ब्रांच क्या है कि एलिमेंट कनेक्शन है बिटवीन टू नोड्स, मतलब दो नोड्स के बीच में कितने, दो नोड्स के बीच में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो लगा हुआ है ना, दो नोड्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट लगा हुआ है वो आपका क्या बन जाएगा, एक ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए बोला गया कि ब्रांच इज एलिमेंट कनेक्शन है, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स, ठीक है। आपका मेश क्या था, मेश क्या एक क्लोज पाथ है जिसके अंदर दोबारा एक दूसरा क्लोज पाथ पॉसिबल नहीं होना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, मेश बोलेंगे, मतलब स्मॉलेस्ट क्लोज पाथ है। तो इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह थी कि इट इज ए क्लोज पाथ, ठीक है, यह एक क्लोज पाथ है दैट डज नॉट हैव फर्दर क्लोज पाथ, मतलब उसके अंदर दोबारा क्लोज पाथ पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और मेश का एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया कि दो मेश थे, स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं तो ए बी सी सी ए, इसी तरह बी सी सी बी। लूप की बात करें तो लूप क्या है, इट इज ए आल्सो क्लोज पाथ, ठीक है। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि इट इज ए आल्सो क्लोज पाथ दैट मे और मे नॉट हैव, दैट मे और मे नॉट हैव फर्दर क्लोज पाथ, जिसके अंदर क्या हो सकता है कि क्लोज पाथ पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लूप का नेम हमने लिख दिया इस सर्किट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका बेसिक पॉइंट हो गया, नोड हो गया, ब्रांच हो गया, मेश हो गया और लूप के बारे में।